उनको नदी के उस तरफ जाना था। जो उनके साथी थे उन्होंने कहा साहब आप अपनी पैंट उतार लीजिए और हम लोग अपनी पैंट उतार कर उसको नाले को पार करते हैं, जिससे कि जूते चप्पल उतार कर और पैंट उतार कर पैंट गीली नहीं होगी, हम नाले के उस तरफ फिर पैंट को पहन लेंगे। लेकिन वो कोट जब खरीदने लगे तो वो भी उनको महंगा लगा। जब उनको महंगा लगा तो उसने दुकानदार से, मानवर कांशीराम साहब ने दुकानदार से कहा कि भाई कोट तो बहुत महंगा है, इतना और बताओ, इससे कुछ कम करो। तो वो मजाक में बोला दुकानदार कि बगल में मुर्दा घाट है, थोड़ी दूरी पर, उधर चले जाओ तो आपको सस्ता मिल जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की जयंती के मौके पर जब उनकी मनुवादी सोच रखने वाले अधिकारियों ने विभाग में छुट्टी बंद कर दी, तो एक दीना भाना नाम का व्यक्ति जो राजस्थान का था, बगास गांव का था, वो इतनी दूर का रहने वाला 4th क्लास का कर्मचारी इस बात पर अड़ गया कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब की आपने जयंती की छुट्टी कैसे बंद की। उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। जब उसकी नौकरी चली गई, ये बात जब मानवर कांशीराम साहब को मालूम पड़ी, तो मानवर कांशीराम साहब ने सोचा कि एक 4th क्लास का कर्मचारी कितना कमजोर होता है, लेकिन उसके बाद उसने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए अपनी नौकरी को दांव पे लगाया है, ऐसी क्या बात है। तो वो उन्होंने उस कर्मचारी से मिले और कर्मचारी से मिलकर और उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ने की प्रतिज्ञा ली और उसको बहाल कराया। और वो जो मानवर कांशीराम साहब 1 क्लास के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का संकल्प लिया और नौकरी छोड़कर इस देश में हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए और इस देश में जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी है, अपर कास्ट का गरीब है, किसान है, मजदूर है, इसके साथ हो रहे देश के अंदर अन्याय अत्याचार, उनके महापुरुष बहुजन समाज के महापुरुषों के हो रहे भेदभाव के कारण उन्होंने इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज और अपर कास्ट के गरीबों के बीच भाईचारा बनाने के लिए पूरे देश के अंदर घूम घूम कर उन्होंने अपने इस काम को करने का काम किया। लेकिन इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में ये संकल्प लिया था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, इसके बाद मैं अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखूंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी की तीज त्योहार में नहीं जाऊंगा, किसी के जन्मदिन में नहीं जाऊंगा, मेरा जो जीवन का पूरा समय है वो समय पूरा इस देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इनके बीच जो भाईचारा टूटा है, ये आपस में जो अलग अलग हैं, इनको जोड़कर एक संगठन की ताकत बनाकर इस देश में इसको बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का काम करूंगा। इसके लिए मानवर कांशीराम साहब पूरे देश के अंदर घूम घूम कर उन्होंने इस SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीबों के बीच भाईचारा पैदा करने का काम किया। और इस काम को करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, लेकिन वो इतने सादा थे कि उनके कुछ जीवन की कुछ घटनाएं बताकर, मैं उनके जीवन की घटना बताकर आपको उनकी सादगी का एक प्रमाण देना चाहता हूँ कि साथियों वो बहुत ही सादा थे और इतने दिन रात काम करते थे। एक बार वह अपने साथियों के साथ किसी गांव में मीटिंग लेने जा रहे थे, बारिश का समय था और बारिश का समय होने के कारण साथियों नाला घुटने के ऊपर तक पानी आ गया। उनको नदी के उस तरफ जाना था। जो उनके साथी थे उन्होंने कहा साहब आप अपनी पैंट उतार लीजिए और हम लोग अपनी पैंट उतार कर उसको नाले को पार करते हैं, जिससे कि जूते चप्पल उतार कर और पैंट उतार कर पैंट गीली नहीं होगी, हम नाले के उस तरफ फिर पैंट को पहन लेंगे। तो साहब ने कहा ठीक है। तो सब लोग निकलने लगे, साहब पीछे से निकले तो पैंट पहनते ही निकले। तो उन लोगों ने कहा कि साहब ऐसा आपने पैंट नहीं उतारी। तो उन्होंने कहा साहब ने कहा कि मैं पैंट के नीचे चड्डी भी नहीं पहनी। यानी इतने कमजोर होने के बाद लेकिन इतना बड़ा जज्बा कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए गए। एक बार सर्दी के टाइम की बात है, सर्दी का मौसम था, मानवर कांशीराम साहब जगह जगह मीटिंग लेते हुए घूम रहे थे। एक जगह शाम का दिल्ली के अंदर मीटिंग करने जा रहे थे, तो साथियों सर्दी लगने लगी।
तो उन्होंने देखा कि यहाँ दिल्ली में बड़े सस्ते कोट मिलते हैं, तो कहीं ढेर लगा था, उस कोट खरीदने गए। लेकिन वो कोट जब खरीदने लगे तो वो भी उनको महंगा लगा। जब उनको महंगा लगा तो उसने दुकानदार से, मानवर कांशीराम साहब ने दुकानदार से कहा कि भाई कोट तो बहुत महंगा है, इतना और बताओ, इससे कुछ कम करो। तो वो मजाक में बोला दुकानदार कि बगल में मुर्दा घाट है, थोड़ी दूरी पर, उधर चले जाओ तो आपको सस्ता मिल जाएगा। कांशीराम साहब मुड़े और मुर्दा घाट चले गए। मुर्दा घाट पे गए और साथ ही वहां कोट, जो डोम था वहां का, उससे कोट खरीदने की बात की तो 5 रुपए में उनको कोट मिला। उस कोट को उन्होंने पहना और साथ ही वो अपने काम के लिए चल दिए। ये उनका, आप जब उनका ये स्थिति देखेंगे तो मानवर कांशीराम साहब ने कभी पैसों की तरफ और कभी उन्होंने जो अपना जीवन का एक एक समय था इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को, अपर कास्ट के गरीब किसान और मजदूर के लोगों के बीच भाईचारा पैदा करके इस गरीब लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने काम किया। एक और उनकी घटना थी कि इस तरह की घटना जो उनके जीवन में घटित हुई है उनका सादगी का प्रमाण है। तो जब कभी कोई उनका कपड़ा फट जाता था तो साथियों वो कभी कपड़ा नहीं खरीदते थे, कभी चप्पल नहीं खरीदते थे, जूते नहीं खरीदते थे, जैसी हालत में होती थी वैसा ही काम करते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे। अगर उनका अंडरवियर और बनियान कभी फट जाता था तो साथी वो बाहर टांग देते थे। कोई कार्यकर्ता देखता था कि भाई इनके बनियान चड्डी फट गए हैं तो वो ला के दे देते थे तो वो पहनते थे। इसलिए साथियों मानवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के, अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर हैं उनके लिए जो काम किया है, तो साथियों उन्होंने आज पूरे देश के अंदर पूरे देश के अंदर आज बहुजन समाज के लोगों को विधायक बनने का मौका मिल रहा है, सांसद बनने का मौका मिल रहा है, पिछड़े वर्गों को मिल रहा है, SC के लोगों को मिल रहा है, और ये देन है तो मानवर कांशीराम साहब की देन है। इसलिए साथियों उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके पर संकल्प लेना है कि हम लोग जब इधर से जाए तो ये संकल्प लेके जाए कि हमें अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने क्षेत्रों में हमें बहुजन समाज के बीच में भाईचारा पैदा करना है, अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर के बीच में भाईचारा पैदा करना है। यही उनके जीवन का संघर्ष है कि उन्होंने इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात की है। इसलिए साथियों मानवर कांशीराम साहब ने जब अपने संघर्ष के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का मौका मिला, उससे पहले जब इस देश में संघर्ष किया तो उन्होंने देखा कि SC, ST के लोगों को तो बाबा साहब के समय से यहाँ आरक्षण मिलने लगा है, लेकिन जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है, लेकिन वो संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी इस देश के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं वो पिछड़े वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करना नहीं चाहती हैं। इसलिए साथियों इसके कारण पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं। इनका पिछड़ा वर्ग दूर करने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए इस देश के अंदर उन्हें आरक्षण देना जरूरी है। तो जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी तो 1984 के बाद 1985 से पूरे देश के अंदर मानवर कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने पूरे देश के अंदर 300 सभाएं करके और इस देश के SC, ST, OBC के लोगों को जगाने का काम किया।